ओम जय श्री सीताराम। अयोध्या से मैं रविंद्र ओझा महाराज स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल चमत्कारिक शक्तियां और मंत्र में। ईश्वर आप लोग पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, आप लोग प्रसन्न चित रहें, खुशहाल रहें। आज जो विषय महत्वपूर्ण विषय है, सबसे ज्यादा आज का मूल विषय ये कि प्रेम के संबंध, प्यार शब्द जो गूढ़ होता है, जो गहराई से परिपूर्ण होता है, वो प्रेम होता है। और प्रेम की अभिव्यक्ति अंतरात्मा की गहराइयों से, जो आज की सोच है उससे नहीं होती, उससे तो बिखराव होता है और वही हो रहा है। प्रेम की जो व्यक्ति होती है वो होती है वासना से परे हटकर, नेत्रों से, हृदय से एक दूसरे के प्रति समर्पित भावना लेकर के, एक दूसरे की बातों को समझते हुए, अपने विचारों को मिला करके संग चलना। और आज जो गलत विचारधारा लेकर आप लोग चलते हैं, इससे क्या होता है? बिखराव हो जाता है, और बिखराव होने के बाद में आप परेशान हो जाते हैं, या आप अपनी सोच के विपरीत बोले गुरुजी मैं उसको चाहता हूं, 2 साल 3 साल संबंध रहा, 5 साल संबंध रहा, लेकिन क्या कारण हुआ कि अलगाव हो गया? ये एक आपके ही ऊपर नहीं है, ये पति पत्नी पर भी है कि गहराइयों से अपनी बातों को समझना, ना उसकी पूर्ण जानकारी लेना, तो क्या हो जाता है? अलगाव हो जाता है, तलाक की नौबत आ जाती है। तो आप सबकी इन्हीं बातों से को सुन करके कई फोन आए कि गुरुजी मैं इससे प्रेम करता था इतने सालों से, अब ये मुझे छोड़ दी है, मुझे ब्लैक लिस्ट में डाल दी है। पति ने फोन किया या पत्नी ने फोन किया कि हमसे अलग होकर के अब हमको तलाक देना चाह रहे हैं। तो आप लोगों की इन्हीं बातों को सुन करके मन बड़ा उद्विग्न भी होता है कि कहां जा रहे हैं आप लोग। तो सुधारने के लिए आपकी इन क्रियाओं को, कि आपका जो वास्तव में सच्चा प्रेम है, एक दूसरे के साथ अंतरंग जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक छोटा सा उपाय लेकर आया हूं, जिसको आप करेंगे तो प्रेम की उन गहराइयों में अंतिम क्षणों तक चलेंगे। चाहे वो प्रेमी प्रेमिका हो, चाहे पति पत्नी हो, आखिरी तक अपने जीवन को प्रेम पूर्वक व्यतीत करेंगे, एक दूसरे के संग गहरे संबंधों को बनाते हुए। तो ये छोटा सा उपाय करना है, कहीं कोई भभूत नहीं लेना है, कुछ छिड़कना नहीं है, कुछ डालना नहीं है, कहीं तांत्रिक मांत्रिक के पास नहीं जाना, स्वयं ये छोटा सा उपाय करना है। करना क्या है आपको? पूर्णिमा के दिन बैठना है। अब वो पूर्णिमा ध्यान रखिएगा जिस पूर्णिमा में शुक्रवार हो, शुक्रवार के दिन जो पूर्णिमा लग रही हो, उस दिन इसको आपको तैयार करना है। ये एक मंत्र, इस सामग्री को लेना है, काली सुपारी, उसका छोटा सा टुकड़ा जीभ के नीचे, जो कि देखिए जो तरंग निकलती है वो जिह्वा से निकलती है, होठों से नहीं निकलती है, ये आपकी भूल होगी। जो भी तरंग, जो भी प्रेम निकलता है, जो भी वाणी निकलती है वो जिह्वा से निकलती है। तो जीभ के नीचे इस काली सुपारी का टुकड़ा रखना है, और रात्रि में, दिन में भी नहीं करना है, इसको रात्रि में करना है। रख करके सुपारी के उस टुकड़े को और इस एक मंत्र को 108 बार बोलना है। वो टुकड़ा इधर उधर ना होने पाए, ध्यान रखिएगा, जीभ के नीचे ही रहे, नहीं पता चला इस तरफ आ जाए, इस तरफ गाल में, नहीं, जीभ के ही नीचे रहना चाहिए। इस एक मंत्र को 108 बार बोलना है। उस व्यक्ति का ध्यान करते हुए जिसके प्रति आपके हृदय में अपार प्रेम और स्नेह जागृत हो रहा है, उसके नाम का ध्यान करते हुए इस मंत्र को बोलना है। ओम त्रीं त्रों त्रीं वशं, शब्द पे ध्यान दीजिएगा, वशं
अब अमुक उसका नाम लगाना है, फिर त्रीं वशं करोति सा। मंत्र आप समझ गए होंगे, ना ध्यान आए लिख लीजिएगा, लेकिन ये गुप्त मंत्र है, सबको मत बांटिएगा कि दिखाने लगे किसी को। इस मंत्र को 108 बार बोलना है। अब क्या करना है, उस सुपारी को निकाल लेना है। खिला सकते हैं तो पीस कर किसी भी चीज में मिला करके, पत्नी पति को, पति पत्नी को, प्रेमी प्रेमिका को, प्रेमी और प्रेमिका प्रेमी को। नहीं खिला सकते हैं तो जो फोटो है उसको लेना है और इस काली सुपारी का लेपन कर लेना है, पीस लेना है। और पीस कर चमेली के तेल, चमेली का तेल इसलिए कि चमेली आप जानते हैं सुगंधित तो होती है और खींचती है व्यक्ति को, उसके ध्यान को। तो चमेली के तेल में लेपन करके उसकी फोटो पर लगा करके और कलावे में बांधकर आपको क्या करना है कि कहीं भी ले जा करके पीपल या नीम के नीचे या अपने घर में जो पूजन स्थल है वहां पर दबा कर किसी वस्तु से रख देना है। और बड़ा ही अचूक प्रभाव, बड़ा ही अचूक कार्य है ये। आप देखिएगा, खुद आश्चर्यचकित हो जाएंगे। लंबा समय नहीं लगेगा, बहुत ही कम समय में वो व्यक्ति जो आपसे रूठ कर चला गया है, नंबर ब्लैक लिस्ट कर दिया है, ध्यान नहीं दे रहा, बात नहीं कर रहा है, स्वयं फोन करेगा, दौड़ते हुए आएगा। आपके संबंध इस छोटे से प्रयोग से पूरे जीवन के लिए प्रगाढ़ हो जाएंगे, अंतरिंग हो जाएंगे और आप एक दूसरे के साथ प्रेम के झूले पर जिंदगी भर झूलते रहेंगे, मधुर स्वरों में गीत गाते हैं। ये छोटा सा प्रयोग करें, लाभ लें, कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं। कहीं ना समझ में आया बात, वीडियो में दिए नंबरों पर संपर्क कर ले। आना चाहे रविवार को आकर अयोध्या में मिले। फिर एक बार निवेदन करूंगा, इन कष्टों में झूलते हुए अपने अन्य भाई बहनों के लिए, सगे संबंधियों के लिए मेरे इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं रविंद्र ओझा महाराज अयोध्या से आप लोग से विदा लेता हूं। ईश्वर आपका कल्याण करे, आप लोग खुशहाल रहें। जय श्री सीताराम।